राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अरिहंत दिव्य कथा में। हमने श्रीमद् भागवत कथा का आपको 13वां अध्याय सुनाया था। आइए अब हम 14वें अध्याय की ओर चलते हैं। अर्जुन का द्वारका से वापसी आना और युधिष्ठिर का श्याम सुंदर का हाल पूछना। नारद मुनि के बताए 7 दिन पर धृष्टराज और गंधारी ने शरीर त्याग दिया और विदुर जी उनकी क्रियाकर्म करके तीर्थ यात्रा पर निकल गए। राजा युधिष्ठिर नारद जी के समझाने से संसार के कामों को झूठा समझकर उदास मन से भगवान के ध्यान में रहने लगे। उसी समय श्री कृष्ण जी द्वारका को पधार गए। उनके स्वर्ग लौट जाने से राजा को कलयुग के लक्षण दिखलाई देने लगे और उन्हें बुरे बुरे सपने आने लगे। लोगों के स्वभाव में अधर्म, क्रोध, लोभ और कपट बढ़ गया। स्त्री पुरुष, पिता पुत्र और भाई भाई आपस में झगड़ने लगे। यह सब कलयुग के लक्षण देखकर राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, अर्जुन श्याम सुंदर मेरे प्राण प्यारे का समाचार लेने द्वारका गए थे। 7 महीने हो गए हैं पर अभी तक नहीं लौटे हैं। इसका कोई कारण समझ नहीं आ रहा है। नारद जी ने हमें बताया था कि मुरली मनोहर श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया था, तो उन्होंने महाभारत कराकर धरती का बोझ तो उतार दिया है। अब उनका थोड़ा सा कार्य बाकी है जिसे पूरा करके वे परमधाम चले जाएंगे। अब जब मुझे संसार में ये बुरे लक्षण दिखलाई देते हैं तो लगता है कि शायद वह समय आ गया है। श्याम सुंदर की कृपा से ही हमने शत्रु को हराया और राजगद्दी पाई। उसके बिना मुझे दिन रात बुरे संकेत दिखलाई दे रहे हैं। मेरी बाईं आंख और भुजा भड़कती है, शरीर कांपता है, कलेजा धड़कता है और मन डर से भर जाता है। सुबह सूर्य की ओर सियार रोते हैं, दिन में तारे टूटकर गिर रहे हैं। शिकार खेलने जाता हूं तो जानवर बाईं ओर भाग जाते हैं। मेरे घोड़े और हाथी रोते दिखलाई देते हैं। दिन रात कुत्ते रोते हैं, उल्लू की आवाज सुनाई देती है और भय लगता है। चारों दिशाओं में अंधेरा सा छा जाता है। भीमसेन समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। भूकंप आता है, धरती हिलती है, आंधी चलती है, आकाश से खून जैसी बूंदें गिरती हैं। सूर्य का प्रकाश कम हो गया है, नदी और नालों का पानी उल्टा बहता है। यज्ञ करने वाले अब आहुति देते हैं तो अग्निदेव आहुति स्वीकार नहीं करते। बछड़े गाय का दूध नहीं पीते, गाय की आंख से आंसू बहते हैं। बैल गांव से प्रेम नहीं करते, देवताओं की मूर्तियों से पसीना निकलता है। मेरी सभा में झूठे और बेकार लोग आने लगे हैं। लोगों में क्रोध और लोभ बहुत बढ़ गया है। आकाश में धूमकेतु दिखलाई देते हैं। साधु महात्माओं का मन हरि भजन में नहीं लगता। शहर में किसी के घर मंगल नहीं होता। हस्तिनापुर उजाड़ सा हो गया है। हे भीमसेन, इन लक्षणों से साफ है कि श्याम सुंदर मेरे प्राण प्यारे जो हमारी रक्षा करते थे वह मृत्यु लोक छोड़कर बैकुंठ को चले गए हैं। जब राजा युधिष्ठिर इस तरह की बात भीमसेन से कर रहे थे तभी अर्जुन द्वारका से लौटे। उन्होंने राजा के चरणों में प्रणाम किया और उदास मन से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। असल में हुआ यह था कि श्री कृष्ण ने बैकुंठ जाते समय दारुक सारथी से अर्जुन को कहलवा गए थे कि वे द्वारका की सभी विधवा स्त्रियां, बच्चों और बूढ़ों और यादवों की सारी वस्तुएं हस्तिनापुर ले जाएं। इसलिए अर्जुन सबको सम्मान समेत लेने चले गए। लेकिन रास्ते में हस्तिनापुर के पास भीलों ने सब लूट लिया। अर्जुन ने गांडीव उठाया और बहुत से तीर चलाए, लेकिन उससे कुछ असर नहीं हुआ। डाकुओं ने सब सामान लूट लिया। तब अर्जुन दुखी होकर बोले, अब हमारा समय बदल गया है। जिस धनुष बाण से हमने भीष्म पितामह, कर्ण और जयद्रथ जैसे सूरवीरों को हराया, वही धनुष बाण रहने पर भी हम डाकुओं से हार गए। इससे साफ है कि हमारा बल केवल श्याम सुंदर की कृपा से ही था। अब जब वे हमारे साथ नहीं है तो हमारा तेज और बल चला गया है। यही सोचते सोचते मुरली मनोहर के बैकुंठ चले जाने से अर्जुन का चेहरा बहुत उदास हो गया और मलिन होकर बैठ गए। राजा युधिष्ठिर ने उसे उदास देखा और पूछा, हे अर्जुन, सब यदुवंशी सूरसेन, वासुदेव मामा, देव की माता, राजा उग्रसेन, अक्रूर, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, मेरे मुरली मनोहर, मेरे प्राण प्यारे, सब ठीक तो हैं? उद्धव भक्तों के साथ द्वारकावासी सब कैसे हैं?
श्याम सुंदर मेरे प्राण प्यारे, जिन्होंने जीवों का कल्याण करने के लिए यदुवंश में जन्म लिया, क्या वे सुधर्मा सभा में आनंद से तो रह रहे हैं? अर्जुन, मुझे उनका हाल बताओ। अर्जुन कुछ नहीं बोला। अर्जुन शांत बैठा रहा। हे अर्जुन, तुम बहुत उदास दिखलाई देते हो। तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं हो गई? क्या द्वारका में किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या किसी सभा में तुम्हारा अनादर हुआ है? क्या तुमसे किसी ने कुछ देने को कहा और तुम दे ना सके? क्या तुमसे किसी ब्राह्मण या महात्मा का अनादर हुआ है? कोई भूखा तुम्हारे घर आया, क्या तुमने उसको भोजन नहीं कराया? क्या बात है अर्जुन, बताओ। या कोई ब्राह्मण, बच्चा, बूढ़ा, बीमार या स्त्री शत्रु के डर से तुम्हारे शरण में आया और तुम उसकी रक्षा नहीं कर पाए? क्या तुमने किसी राजस्वला स्त्री से संग तो नहीं किया है? या किसी छोटे आदमी से लड़ाई में हार गए हो जिससे तुम्हारा तेज चला गया है? क्या अच्छे भोजन करते समय बूढ़ों बच्चों को हिस्सा दिए बिना अकेले खा गए हो? या सचमुच में मेरे श्याम सुंदर मृत्यु लोक छोड़कर बैकुंठ को चले गए हैं, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है? इसका कारण मुझे साफ साफ बतलाओ। जब अर्जुन ने राजा युधिष्ठिर से ये सब बातें सुनी, फिर भी वे कुछ नहीं बोले, परंतु श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान करके इतना रोए कि उन्हें हिचकियां आने लगी। बोलने की शक्ति भी उनमें नहीं रही। कुछ देर बाद मन संभाल कर अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, हे पृथ्वीनाथ, मैं क्या कहूँ। श्याम सुंदर मेरे बाके बिहारी छोड़कर अंतर ध्यान हो गए हैं। मैं उन्हें अपना भाई और मामा बेटा मानता था। अगर हम लोग उन्हें ब्रह्मा परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करते तो इस संसार सागर से पार हो जाते और जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते, परंतु उनकी माया इतनी प्रबल थी कि हम लोग उन्हें पहचान ना सके। जिस तरह एक बार चंद्रमा दक्ष प्रजापति के शाप से समुद्र में बहुत दिनों तक रहे और मछलियों ने उन्हें साधारण जीव समझती रही, अमृतधारी देवता नहीं पहचाना, उसी प्रकार हमने श्री कृष्ण को परब्रह्मा न जानकर केवल यदुवंशी समझा। अब यह सोचकर बड़ा दुख होता है। देखो, महाभारत युद्ध में जब मैं बड़े बड़े राजाओं और वीरों को मारता था तो मुझे लगता है कि मैं बहुत पराक्रमी हूँ, मेरे अंदर बहुत बल है। पर अब विश्वास हो गया है कि ये सब श्याम सुंदर की कृपा से हुआ है। जब से वे वैकुंठ चले गए हैं, तब से मेरा पराक्रम कुछ भी काम नहीं करता। मैं वही अर्जुन हूँ, वही धनुष बाण है, वही मेरी भुजाएं हैं, जिस महादेव, गंधर्व, इंद्र और यम राक्षस तक को युद्ध में हराया था। भीष्म पितामह, कर्ण, जयद्रथ जैसे महान योद्धाओं को मारा था, अश्वत्थामा की मणि तक छीन ली थी। लेकिन अब उन्हीं शस्त्रों के रहते हुए भी श्याम सुंदर के बिना में राह में डाकों से हार गया। वे मेरा धन और द्वारका की लाई स्त्रियां सब लूट ले गए। इसी कारण मैं उदास हूँ। जहाँ भी विपत्ति आती थी, वहीं श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र हमारी रक्षा करता था। अब उनके बिना मैं किस तरह प्रसन्न रहूं? महाभारत में जब कर्ण आदि वीर मुझे मारना चाहते थे, तब मुरली मनोहर स्वयं रक्षा करने चले आते थे। वह मेरे सामने खड़े हो जाते थे और मुझे अपने पीछे रखकर रक्षा करते थे। वे मुझे धैर्य देकर कहते थे, डर मत, सब शत्रु पहले ही मर चुके हैं। उनकी कृपा से मेरे शरीर पर कोई भी घाव नहीं आता था। श्याम सुंदर अपनी दृष्टि से शत्रु की शक्ति और आयु घटा देते थे। जब कभी युद्ध में मैं अधीर होकर कहता था, जल्दी जल्दी रथ क्यों नहीं हाँकते, तब भी वे दीनानाथ मुझे बालक और भक्त समझकर कभी बुरा नहीं मानते थे। हे राजन, उन्हीं की कृपा से मैंने मत्सल्य वेग कर द्रौपदी को स्वयंवर से जीता और तुम्हारे मना करने पर भी कौरवों के सामने खड़ा हुआ। जब दुर्वासा ऋषि कौरवों को भेजने से वन में आधी रात को हमें शाप देने पहुंचे, तब श्री कृष्ण ने स्वयं आकर हमें बचाया और आशीर्वाद दिलवाया। ये बातें याद करके मेरा हृदय फटने लगता है। श्याम सुंदर के बिना मेरी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे किसी मृत शरीर को कपड़े और गहने पहनाकर बैठा दिया जाए। हे पृथ्वीनाथ, मैं उन्हीं के साथ थाली में भोजन करता, एक ही सैया पर सोता और वे परब्रह्मा परमेश्वर भी मेरा इतना सम्मान करते थे। अब कौन हमारी रक्षा करेगा?
और कौन आदर करेगा? किसके सहारे हम वैसा आत्मविश्वास रखेंगे? महाभारत युद्ध के बाद जब वे द्वारका चले गए तब उन्होंने सोचा कि यदुवंशी कुल में बहुत सारे बलवान पैदा हुए हैं, मेरे जाने के बाद संसार में बहुत दुख देंगे, इसलिए अपने सामने ही उनका नाश होना चाहिए। परंतु वे स्वयं उन्हें मारना अधर्म समझकर दुर्वासा ऋषि से श्राप दिलवा दिया। फिर 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर नष्ट हो गए, जैसे समुद्र में बड़े जीव छोटे जीवों को खा जाते हैं। हे धर्मराज, यह कहते कहते मेरे प्राण ही निकल जाते, परंतु श्याम सुंदर ने दारुक सारथी से कहलवाया था, स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को द्वारका से हस्तिनापुर ले आना है और मेरे वियोग का शोक मत करना। मैंने गीता में जो ज्ञान तुम्हें दिया है उसी के अनुसार शरीर को असत्य और आत्मा को सत्य समझकर अपना जीवन व्यतीत करना। उसी ज्ञान से मैं संभल पाया हूं, नहीं तो अब तक मेरे प्राण निकल जाते। अब जीने में कोई सुख नहीं है, उचित यही है कि हम भी तपस्या करते हुए शरीर त्याग दें। इतना कहकर अर्जुन जोर जोर से रोने लगे। तब युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव भी द्रौपदी के साथ रो पड़े और बोले, हे अर्जुन, अब हम जीकर क्या करेंगे? यह राजपाट किस काम का? परीक्षित को राजगद्दी देकर हमें बद्रीनाथ, केदारनाथ जाकर शरीर त्याग देना चाहिए। सब भाइयों ने इस बात का मन बना लिया। जब रोने की आवाज महल तक पहुंची और स्त्रियों को श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने का समाचार मिला, तब कुंती और द्रौपदी आदि ने बहुत विलाप किया। उसी शोक में कुंती ने श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते करते प्राण त्याग दिए। फिर युधिष्ठिर ने पुरोहितों को बुलाकर परीक्षित को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठाया। इंद्रप्रस्थ और मथुरा का राज्य ब्रजनाथ, जो श्री कृष्ण के कुल में बचा हुआ बालक था, उसको दिया। राजमहल से निकलते समय पांडवों और द्रौपदी ने अपने राजश्री वस्त्र उतारकर केवल एक एक चादर लपेटी, ब्राह्मणों और दरिद्रों को मुंह मांगा दान दिया और उत्तराखंड की ओर चले गए। वे आपस में ज्ञान का स्मरण करते हुए श्री कृष्ण का ध्यान और तपस्या करते हुए हिमालय की ओर बढ़े। तब पहले नकुल, फिर द्रौपदी, बाद में युधिष्ठिर समेत सब भाइयों ने हरि चरणों का ध्यान करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। साथियों, यहीं पर हमारे श्रीमद् भागवत का 14वां और 15वां अध्याय समाप्त होता है। आप कमेंट्स में राधे राधे लिखकर ये जरूर बताएं कि आप कथा कहाँ से सुन रहे हैं और आपको कथा में कितना आनंद आ रहा है। आपको कथा अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह भी कथा का विस्तार पूर्वक आनंद ले सके। मेरे चैनल अरिहंत दिव्य कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी अध्याय, आने वाली श्री कृष्ण की लीलाएं सब आपको मिलती रहें। राधे राधे।